दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, 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 दुनिया झुकती है इंसान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस 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 इंसान के आगे। कभी कहते हैं कि जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे तो सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, क्योंकि कोई सच्चे मन से अगर भगवान को अपना बनाता है ना तो भगवान अपने उस भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और इस बात की साक्षी हमारी धर्म ग्रंथ भी है कि भगवान अपने भक्त के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। कि प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना बात चले चल जाए, अपना बात चले चल जाए, अपना बात चले चल जाए, अपना चले चले जाए। भक्त कमान चलते देखा, भक्त कमान चलते देखा, भक्त कमान चलते देखा, भक्त कमान चलते देखा। अहो पुनामान चले चल जाए, पर भक्त कमान न चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त के मान न टलते देखा। अगर सच्चे मन से कोई भगवान को अपना बनाते हैं, भगवान अपने उस भक्त के लिए भी कुछ करने को, अपने उस भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक बड़ा ही अनन्य भक्त था जिसका नाम था हरिया। हरिया भगवान कृष्ण के बड़े ही अनन्य भक्त थे। जब जब उसे समय मिलता था बस भगवान के नाम ही गाता था। भगवान के नाम के सिवा दूसरा किसी भी चीज से उसे स्नेह नहीं था। लेकिन कहते हैं कि जो भी संसार में आए हैं ना, जो भी धराधाम पर आए हैं, तो इस जीवन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम धंधा जरूर करना पड़ता है। और इस हरियाणाई का काम यह है कि उसका नौकरी लग गया है दुर्योधन के राज दरबार में। दुर्योधन जिसके बारे में कभी कहते हैं कि कपटी क्रोधी छल्याघाती, दुर्योधन अधम अनारी है, अकोरब कुल का सिर मोर है, वो है प्रथम पुत्र गंधार। कौरव कुल का सिर मोर है, वो है प्रथम पुत्र, कौरव कुल का सिर मोर है, प्रथम पुत्र
कौरव कुल का शिरमोर है प्रथम पुत्र गंधारी का। कौरव कुल का सिरमौर है वो है प्रथम पुत्र गंधारी का। दुर्योधन के बारे में कभी जब लिखते हैं तो उनका कलम रुक जाता है कि आखिर दुर्योधन के बारे में लिखे क्या। कपटी क्रोधी छल्याघाती दुर्योधन अधमा नारी है। कौरव कुल का सिरमौर है वो है प्रथम पुत्र गंधारी का। दुर्योधन के बारे में कभी कहते हैं कि कपटी है, क्रोधी है, छल्याघाती है। दुर्योधन के जीवन में अवगुण का भंडार है। एक भी ऐसा अवगुण नहीं है जो दुर्योधन के जीवन में बचा हुआ है। और दुर्योधन के जीवन में सबसे बड़ा अवगुण यह है कि उसको भगवान के नाम से नफरत है। यदि कोई भगवान का नाम उनके सामने अदब से ले ले, यदि कृष्ण का नाम अदब के साथ ले ले, तो ऐसा मानिए कि दुर्योधन के सर्वांग शरीर में आग लग जाती है। और संजोग देखिए कितना सुंदर लगाया है भगवान ने कि उस हरियाणाई का नौकरी लग गया है दुर्योधन की राज दरबार में। रोज दिन जाता है, रोज दिन जाता है और जाकर के दुर्योधन का सेवा टहल बजाना, यही सब काम था उसका। आज हरियाणाई भजन गाते हुए और दुर्योधन के राज के दरबार की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। और देखा जाए ये है राम कुमार जी मोहरा घाट गुलरिया निवासी। राम कुमार मोहरा घाट गुलरिया निवासी, इनके तरफ से भी हमारे लिए डिजिटल पुरस्कार का आगमन हुआ है 101 रुपए का। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा बनाए, स्व परिवार सानंद जीवन यापन करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरियाणाई बड़े ही मस्ती में भजन गाते हुए चला है क्या कि ध्यान घन श्याम का, ध्यान घन श्याम का, ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है। ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है। ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है। ध्यान घन श्याम का, ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है। 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 ध्यान घन श्याम का, ध्यान घन श्याम का, ध्यान घन श्याम का, ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है। बाकी दुनिया को भी, बाकी दुनिया को भी, बाकी दुनिया को भी दीवाना बना देता है। बाकी दुनिया को भी दीवाना बना देता है। बाकी दुनिया को भी दीवाना बना देता है। ध्यान घन श्याम दीवाना बना देता है। ध्यान घन श्याम बिहारी साहब रे सरकार का मेरे दिल को, बिहारी साहब रे सरकार का मेरे दिल को, बिहारी
बिहारी साहब रे सरकार का मेरे दिल को, बिहारी साहब रे सरकार का मेरे दिल को। बिहारी साहब रे ओ बिहारी साहब रे ओ बिहारी साहब रे बिहारी साहब रे सरकार का मेरे दिल को। कभी गोकुल कभी गोकुल कभी कभी गोकुल कभी अरे बना देता है राम भर श्याम का दीवाना बना देता है, राम भर श्याम का दीवाना बना देता है, राम भर श्याम ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है। भजन गाते हुए हरियाणा ही पहुंच गया दुर्योधन के राज दरबार। दुर्योधन के राज दरबार जो ही हरियाणा ही भजन गाते हुए गया, कहते हैं कि भगवान के भक्ति में बड़ा मस्ती होता है। हरियाणा ही भजन गाते गाते पहुंच गया दुर्योधन के राज दरबार। दुर्योधन सामने बैठा है, आई बड़े प्रेम से गाते जा रहा है कि ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है, ध्यान घन श्याम का। दुर्योधन देखा कि ये तो मेरा नौकर है हरिया, और इसकी ये मजाल जो मेरे सामने में उस छलिया का भजन गाएगा। लगता है कि हमको देख करके जानबूझ करके हमें चिढ़ाने के लिए उस छलिया का भजन गा रहा है। अल्लाह की आकार है हरिया। हरिया देखा सामने में दुर्योधन ने दोनों हाथ जोड़ लिया। हाँ मालिक। कहा हरिया तू मेरे सामने में उस छलिया का भजन गा रहा है। हरियाणा ही कहा कि मालिक भगवान के भजन सभी को गाना चाहिए, मैं तो कहता हूं कि आप भी गाइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इतना बात जो ही बोला, अब तो दुर्योधन के सर्वांग शरीर में आग लग गई कि एक तो ये मेरा नौकर है, ऊपर से हमको ज्ञान दे रहा है, और वो ज्ञान दे रहा है जो हमको पसंद नहीं है। भगवान के नाम से दुर्योधन को नफरत था, और ये कह रहा है कि मालिक मैं तो कहता हूं कि आप भी भगवान के नाम को गाइए। दुर्योधन कहा कि तुम्हें पता नहीं हरिया, यदि कोई उस छलिया का नाम मेरे सामने ले लेता है तो मेरा खून खोल ले लगता है। मन तो करता है कि मार तमाचा से तुम्हें राज दरबार से निष्कासित कर दूं, लेकिन रे हरिया आज मैं तुम्हें चेता देता हूं, अगर तुम्हें भजन ही करनी है ना तो कल से मेरे यहाँ मत आना, मेरे यहाँ काम पर मत आना हरिया। तुम घर पर बैठ करके उस छलिया का खूब भजन ही गाना। हरियाणा ये दोनों हाथ जोड़ लिया। कहा नहीं मालिक, मैं उनका भजन नहीं गाऊंगा, मुझे तो आपके यहाँ काम करने आना है। कहा नहीं, अगर काम करने आना है मेरे यहाँ मेरे राज दरबार में यदि आओगे तो ध्यान रखना उस छलिया का नाम तुम्हारे जुबान पर नहीं आना चाहिए। कहा मालिक ठीक है, उनका नाम नहीं आएगा। कहा बोले उस छलिया का नाम नहीं आएगा। अब बताइए हरियाणा ये है भगवान के भक्त, और भला भगवान के भक्त अपने भगवान को छलिया कह सकता है क्या? दुर्योधन लाख कोशिश किया, लेकिन फिर भी हरियाणा ही भगवान को छलिया जो नहीं कहा ना। दुर्योधन का मन किया कि अभी इसे मारते मारते राज दरबार से निकाल दो, लेकिन फिर मन पर काबू किया। सोचा कि अगर आज इसे मार करके भगा दिया तो लोग पूछेंगे कि हरिया नौकरी पर नहीं जाता है, क्या बात है। अभी कहेगा कि हमको दुर्योधन कृष्ण के नाम लेने मात्र से हमको मार करके भगा दिया। और ये खबर अगर कन्हैया तक पहुंच जाएगी तो कन्हैया को लगेगा कि देखो दुर्योधन को मेरे नाम से कितना नफरत है, इसीलिए आज तो इसे मैं छोड़ देता हूं, और अगले दिन अगर मौका मिल जाएगा ना तो आज के बदला भी मैं इससे ले लूंगा। चेता करके छोड़ दिया। कहा कि रे हरिया, अगर भजन गाना है तो कल से मेरे यहाँ काम पर मत आना। हरियाणा ये दोनों हाथ जो लिया। कहा मालिक गलती हो गई, क्षमा कर दे, अब मैं यहाँ आपके यहाँ भजन नहीं गाऊंगा। दुर्योधन मन में विचार कर लिया कि कहीं दूसरे दिन जरा भी गलती करेगा इसको इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे कि जीवन में उस छलिया का नाम इसके जुबान पर नहीं आएगा।
हरियाणाई सेवा टहल किया और शाम को जब अपने घर जाने लगा ना, भगवान का भजन गाते हुए जा रहा है। कि गोरिया कौन गुनवा अरे पाके इतराइल बारो, माया में भुलाइल बारू ना। ए गोरिया कौन गुनवा पाके इतराइल बारो, माया में भुलाइल बारू ना। गोरिया कौन गुनवा पाके इतराइल बारो, माया में भुलाइल बारू। ए गोरिया कौन गुनवा पाके इतराइल बारो, माया में भुलाइल बारू। गोरिया कौन गुनवा पाके इतराइल बारो, माया में भुलाइल बारू। ए गोरिया कौन गुनवा पाके इतराइल बारो, माया में भुलाइल बारू। कि पराध करियो हरि के गाई, कहिया गर्भ से बहरा आई। पराध करियो हरि के गाई, कहिया गर्भ से बहरा आई। हरि के गाई, जहिया गर्भ से बहरा आई। करार कइलू हरि के गाई, जहिया गर्भ से बहरी आई। हरि के गाई जहिया गर्भ से बहरी करार कइलू हरि के गाई, जहिया गर्भ से बहरा आई। करार कइलू हरि के गाई, जहिया गर्भ से बहरी आई। करार कइलू हरि के गाई, जहिया गर्भ से बहरा आई। करार कइलू हरि के गाई, जहिया गर्भ से बहरी आई। करार कइलू हरि के गाई, जहिया गर्भ से बहरा आई। कि हरि के ध्यान न धइलो, अरे बसना में अधुराइल बारो। हरि के ध्यान न धइलो, अरे बसना में अधुराइल बारो, माया में भुलाइल बारो। ए गोरिया कौन गुनवा पाके इतराइल बारो, अरे ना हो माया में भुलाइल बारो। ए गोरिया कौन गुनवा पाके इतराइल बारो, माया में भुलाइल बारो। ए गोरिया कौन गुनवा पाके इतराइल बारो, माया में भुलाइल बारो। गोरिया कौन गुनवा पाके
बोलिए बजरंगबली की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरियाणाई भजन गाते हुए पहुंचा घर। सोने से ठीक पहले बिछावन पर जाकर के भगवान कृष्ण को याद किया, कहा कि हे प्रभु, आज मेरे सामने में उस दुर्योधन ने आपको छलिया कहा, बारंबार छलिया कहा। प्रभु, मैं तो उसका नौकर हूं, मैं तो उसे जवाब नहीं दे सकता, लेकिन आप इस दुनिया के मालिक हो प्रभु। मुझ में उतनी सामर्थ्यता नहीं मैं जो उस दुर्योधन को जवाब दे सकूं, लेकिन आप तो इस दुनिया के मालिक हो ना भगवान। मैं तो जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रभु आप जवाब दे देना। भगवान अपने भक्त के पुकार को सुन लिए। रात जो ही खत्म हुआ, सुबह हुई न, तो हरियाणाई स्नान ध्यान पूजा पाठ कर लेने के बाद कैंची अस्तूरा लहनी सब समेट करके दुर्योधन के राज दरबार के तरफ बढ़ा। जो ही आगे बढ़ा, देखता है कि उधर से 4 गो साधु बाबा भजन गाते हुए आ रहे हैं। हरियाणाई दौड़ करके गया, साधु बाबा के चरण में गिर गया। हो चरण गिरे अतुला। हरियाणाई साधु बाबा के चरण में गिर गया। साधु बाबा हाथ पकड़ करके उठाए, के वक्त तू हमारे चरण में क्यों गिर रहा है? हरिया भक्त दोनों हाथ जोड़ लिया, कहा कि बाबा, मैंने सुना है कि अगर सवेरे सवेरे किसी संत महापुरुष का, भगवान के भक्त का दर्शन हो जाए तो ऐसा माना जाता है कि बड़ा ही शुभ लक्षण होता है ये। और मैं काम पर जा रहा हूं, सवेरे सवेरे अगर साधु बाबा का दर्शन हो गया, इसका मतलब मेरे भाग का उदय होने वाला है। चारों साधु बाबा तो कोई ऐसे वैसे थे नहीं, भगवान के प्रेरणा से भेजे गए संत थे, भगवान के भक्त। वो चारों साधु बाबा थे। साधु बाबा पूछ दिए कि भक्त क्या नाम है तुम्हारा? हरियाणाई दोनों हाथ जोड़ लिया, कहा कि लोग हमें हरिया कहते हैं, मैं भगवान का छोटा सा भक्त हूं। साधु बाबा कहे, तुम्हारे गांव में यदि कोई भगवान के भक्त हैं तो उनका नाम बताओ। क्यों बाबा? कहा कि हम लोग तीर्थाटन करते हैं, जगह जगह घूमते हैं, और आज थक गए हैं तो चाहता हूं कि किसी भक्त के यहाँ जाकर के थोड़ा सा आराम करूं, भोजन जो प्रसाद मिलेगा उसे पालूं, उसके बाद प्रस्थान करेंगे। हरियाणाई दोनों हाथ जोड़ लिया, कहा कि बाबा, मैं भी भगवान का छोटा मोटा भक्त हूं, क्या आप मेरे यहाँ चलोगे? साधु बाबा कहे कि छोटा या बड़ा भक्त नहीं होता है, बस भगवान के भक्त होना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है तो तुम ही भगवान के सबसे प्यारे हो। हरियाणाई कहा कि बाबा, तब मेरे यहाँ ही चलिए। जा कहाँ रहा था? दुर्योधन के राज दरबार। साधु बाबा मिल गया, साधु बाबा को लेकर के चल दिया अपने घर के तरफ। घर पर आया, आवाज लगाया पत्नी को। पत्नी उधर से आई, देखती है कि साधु बाबा है, कठोता में जल लेकर के दौड़ती है, साधु बाबा के चरण पखारती है। हरियाणाई की पत्नी चरण पखार करके चरणामृत घर में छिड़काव की। हरियाणाई की पत्नी आई, बाबा मैं आपके लिए क्या प्रसाद बनाऊं? हरियाणाई के पत्नी के बात सुन करके साधु बाबा कहे, बेटी जो कुछ तुम्हारे यहाँ उपलब्ध है वही बना दो। हरियाणाई की पत्नी उधर भोजन बनाने में व्यस्त है। इधर क्या किए, चारों साधु बाबा बैठ गए, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर भजन गाने लगे। हरियाणाई जो ही भजन सुना ना, ये तो भगवान के भक्त है भाई, इसको कहीं भजन बिना मन लगेगा। ये जो भजन गा रहे थे साधु बाबा भी अपने पत्नी के पास से उठ करके साधु बाबा के बीच में जाकर के बैठ गए। साधु बाबा भजन गा रहे हैं कि मनवा कदर न जाने रे, अरे माटी के शरीरिया के, मनवा कदर न जाने माटी के शरीरिया के, मनवा कदर न जाने रे, माटी के शरीरिया के, मनवा कदर न जाने माटी के शरीरिया से। कबले जगा के रखवा, अरे कबले जगा के रखवा, आई दो दिन कहो मिलिया मनवा मनवा
मनवा गगन मनवा गगन माटी के परिया जाने रे भजन कर ले हरि के भजन हरि के भजन कर ले हरि के भजन कर ले सुंदर कदम कर ले सुंदर कदम कर ले भजन गावे भैया हरि के मनावे भैया हरि के गावे भैया मनावे अब ले जो गाते रखवा अब ले जो गाते भाई दो दिन के ओ मिलिया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। साधु बाबा भजन गा रहे थे, हरियाणा ये बीच में बैठ गया, ये भी भजन सुन करके आनंद ले रहा है। जाना था दुर्योधन के राज दरबारी, यहाँ घर पर बैठ करके भजन गा रहा है। भगवान को लगा कि दुर्योधन तो पहले ही मन में सोचा है कि जरा भी गलती करेगा तो इसको इतना मार मारेंगे कि इसके जुबान पर मेरा नाम नहीं आने देगा। यहाँ हरियाणा ही बैठ करके भजन गा रहा है। ये तो आज जाएगा नहीं, आज नहीं जाएगा तो गलती हो जाएगी, और आज अगर नहीं गया कल जाएगा तो दुर्योधन इसे बहुत मार मारेगा। भगवान क्या किए, आज भगवान श्री कृष्ण स्वयं हरियाणाई बन गए, हरियाणाई का स्वरूप बना लिए। कैची असुरा लहरनी सब समेट करके कांध के तले दुर्योधन के राज दरबार चल दिए। लेकिन जाते जाते भगवान को थोड़ा सा विलंब हो गया, जरा सी देर हो गई। दुर्योधन तो यही मौका तलाश रहा था कि जरा भी गलती करेगा, मारते मारते इसके जुबान पर से उस छलिया का नाम मैं मिटा दूंगा। हरियाणाई अपना घर पर बैठ करके भजन गा रहा है, इधर भगवान हरियाणाई बन करके कैची असुरा लहरनी समेट करके दुर्योधन के यहाँ पहुंच गए। दुर्योधन देखा कि मेरा नौकर आया है, हरिया आया है, लेकिन ये क्या, आज तो हरियाणाई डर के मारे भजन नहीं गा रहा है। आज विलंब से जो आया है ना, हरियाणाई भजन उजन भूल गए। यही बात दुर्योधन के मन में चल रहा है। दुर्योधन हल्ला किया, कहा कि रे हरियाणाई आया। भगवान हरियाणाई बन के गए हैं, तो जैसे जैसे हरियाणाई करता है वैसे वैसे तो भगवान को भी करना पड़ेगा ना। हल्ला की आवाज लगाया, हरियाणाई इधर आओ। भगवान गए, दोनों हाथ जोड़ लिए, हाँ मालिक। कहा कि हरिया तुम्हारे आने का समय यही है क्या?
कितना विलंब से आए हो? भगवान कहे कि हाँ मालिक, थोड़ी सी गलती हो गई, जरा विलंब हो गया, क्षमा कर दे। कहा कि नहीं, क्योंकि दुर्योधन तो मौका के तलाश में था, आज मौका मिल गया है कि विलंब से आया है, लेट से आया है। ताकि तुम्हें पता है ना, मेरे यहाँ जो कोई भी गलती करता है तो उस गलती को मैं क्षमा नहीं करता हूँ, उस गलती का मैं उसे सजा देता हूँ ताकि वो गलती दोबारा ना हो। और तूने ये गलती किया है हरिया, तुम्हें सजा मिलेगी। अब देखिए, हरिया नहीं रहता तो चरण में गिर जाता, दोनों हाथ जोड़ लेता। यही जो कहा ना कि तूने गलती किया है, तुम्हें मैं सजा दूंगा। हरिया भगवान को लगा कि देखो मेरे भक्त के प्रति इस दुर्योधन के मन में कितना नफरत है, जो कह रहा है कि तूने गलती किया है, मैं तुम्हें सजा दूंगा। भगवान को लगा कि आज मैं ही ना आया हूं, इसके हौसला को भी पूरा कर देता हूं। दोनों हाथ जोड़ लिए भगवान और कहे कि मालिक, आप मेरे मालिक, मैं आपका नौकर, और मैंने अगर गलती किया है तो आप मुझे सजा दे। जो सजा आपको देने का मन है वो सजा दीजिए हमको। अब तो दुर्योधन के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि जो मेरे मन में था, मैं सोच रहा था कि मैं इसे खूब मार मारूंगा ताकि उस छलिया का नाम नहीं जपन करे। मूर्ख स्वयं कहता है कि मालिक जो सजा देना है दीजिए, हर एक सजा कबूल है मुझे। बगल में मंत्री था, कहा लाओ रे कोर्रा लिया, और दुर्योधन भगवान कृष्ण के पीठ पर हरियाणाई समझ करके कोर्रा से मारना शुरू किया। मार रहा है कोर्रा, मारते मारते भगवान श्री कृष्ण के पीठ को फाड़ दिया। लहू बहने लगी, लहू बह रही है, भगवान की आंख में आंसू आ गए, भगवान रोने लगे। लेकिन पता है भगवान किस लिए रो रहे हैं? भगवान इसलिए नहीं रो रहे हैं क्योंकि भगवान को चोट लगी है, नहीं। भगवान तो इसलिए रो रहे हैं कि यदि आज मैं नहीं आता, अगर मेरे बदले में मेरा भक्त हरिया आ जाता तो क्या ये मार मेरे भक्त हरिया को खाना पड़ता? अच्छा हुआ ये मार मैंने खा लिया, अच्छा हुआ ये मार मैंने खा लिया। अगर मेरा भक्त आता और इससे ये मार लग जाती ना, तो ये कन्हैया अपने आप को कभी जीवन में क्षमा नहीं करता। अच्छा हुआ ये मार मैंने खा लिया, कम से कम मेरा भक्त तो बच गया था। लेकिन फिर भी दुर्योधन रुकने का नाम कहां से लेगा। मारते मारते भगवान के पूरे पीठ को फाड़ दिया। भगवान हरियाणाई बन के गए हैं तो हरिया वाला काम भी करना पड़ेगा। उतने मार खाने के बाद भी दुर्योधन का सेवा टहल किया, और भगवान को तो बहुत चोट लगी है। भगवान सभा से बाहर निकले, कुछ दूर जो ही आगे निकले, भगवान इधर उधर देखे, अंतर ध्यान हो गए और आगे द्वारिकापुरी। और भगवान आज अपने शयन कक्ष में गए हैं, बिछावन पर पेट के बल सोए हैं, हाथ तकिया पर रख करके, और पेट के बल भगवान सो गए। उधर से माँ रुक्मणी आती है। माँ रुक्मणी जो ही आई, देखती है कि भगवान सोए हुए हैं। माँ रुक्मणी हाथ से भगवान के पांव को दबाना शुरू किए। पांव दबाते दबाते एक हाथ लेकर के माँ रुक्मणी जो ही भगवान के पीठ पे रखती है ना, जो ही पीठ पे हाथ रखती है, भगवान के मुंह से निकला कि आहा रुक्मणी हाथ हटा। क्यों प्रभु, दर्द हो रही है रुक्मणी हाथ हटा। जो ही भगवान कहे ना कि आहा रुक्मणी दर्द हो रहा है, हाथ हटा, वहां रुक्मणी अपने हाथ को निहारती है कि मेरे हाथ तो सही सलामत है, मेरे हाथ में तो ना ही कांटा चुभा है और ना ही मेरा हाथ कठोर हुआ है। फिर मेरे भगवान को कष्ट क्यों हो गया? मेरे भगवान को आखिर कष्ट क्यों हुआ? तुरंत मां रुक्मणी घर से बाहर निकली और एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर के अपने हाथ पर मारना शुरू किया। किसी हाथ के चलते मेरे भगवान को कष्ट हो गया, ना रहेगा हाथ, ना होगा मेरे भगवान को कष्ट। मां रुक्मणी अपने हाथ को सजा देने लगी, पत्थर से अपने हाथ पर मारने लगी। भगवान देखे, नहीं रुक्मणी रुक जाओ रुक जाओ। अंत में भगवान उठ करके दौड़े रुक्मणी के तरफ और हाथ से वो पत्थर लेकर के फेंक दिए। रुक्मणी क्या कर रही हो? मां रुक्मणी कही कि प्रभु, इतने दिनों से मैं आपकी सेवा करते आई हूँ, लेकिन जीवन में कभी आपके मुंह से आह नहीं निकला प्रभु। आज ना जाने क्यों आपको कष्ट हुआ,
जो ही मैं हाथ लेकर के आपके पीठ पे रखी, आपके मुंह से निकला कि आह रुक्मणी हाथ हटा, कष्ट हो रही है, दर्द हो रहा है हमें। क्यों भगवान, क्यों प्रभु, मेरे हाथ कठोर हो गए हैं या मेरे हाथ में कांटा चुभे हैं? यदि आज मेरा हाथ कठोर हो गया है, मेरे हाथ में कांटा चुभे हैं, तो मैं आज इस हाथ को ही समाप्त कर दूंगी। न रहेगा हाथ, न आपको होगा कष्ट प्रभु। भगवान कहे नहीं रुक्मणी, तुम्हारे हाथ सही सलामत है। अब माँ पूछे कि प्रभु आपके मुंह से आह क्यों निकला? तो भगवान क्या कहेंगे कि मैं अपने भक्त के चक्कर में मार खा करके आया हूँ। माँ रुक्मणी को लगा कि लगता है मेरे हाथ की वजह से ही कष्ट हुआ। तुरंत माँ लपक करके पत्थर ले ली, अब दूसरे हाथ पर देना शुरू कर दी। भगवान पत्थर लेकर के फेंके, समझाए हे रुक्मणी तुम्हारे हाथ को कुछ नहीं हुआ है, रुक्मणी तुम्हारे हाथ सही सलामत है, तुम्हारे हाथ को कुछ भी नहीं हुआ। तब प्रभु आपके मुंह से ये आवाज कैसे निकली? ये दर्द भरा एहसास हमें लगा कि मेरे प्रभु को दर्द हुआ है। क्यों प्रभु? भगवान को लगा कि अगर नहीं बताएंगे तो खामखा रुक्मणी अपने हाथ को समाप्त कर लेगी। तुरंत भगवान पीताम्बरी हटाए, पीठ दिखाए। पीठ देखते ही मां रुक्मणी कही कि प्रभु किस पापी ने आपका ये दशा किया है, नाम बताइए, अभी मैं उसे श्राप दे देती हूँ, जल के भस्म हो जाएगा। भगवान कहे नहीं नहीं रुक्मणी, श्राप मत देना। क्यों? भगवान सब बात कह करके सुना दिए कि मेरे भक्त हरियाणाई का मालिक दुर्योधन ने हमें मारा है। क्यों मारा? तो जरा सा विलंब से गया था। भगवान सब किस्सा कह करके सुना दिए। मां रुक्मणी को लगा कि तब देखिए प्रभु, आपके भक्त और आपके चक्कर में आज मैं अपने हाथ को गवा रही थी। अच्छा हुआ प्रभु जो आपने हमें एन वक्त पर सब बात बता दिया, वरना आज मैं तो अपने हाथ को समाप्त कर लेती आपके भक्त के चलती। देखिए, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त के मान ना टलते देखा। भगवान स्वयं मार खा लिए। मां रुक्मणी से भी कह दिए कि आज मैं भक्त के चलते मार खा करके आया हूँ, लेकिन भक्त को एक खरोंच भी नहीं लगने दिया प्रभु। मां रुक्मणी कही तब आप जानिए, आपके भक्त जाने, इस बीच में हमको नहीं पड़ना है। किसी तरह से मां रुक्मणी को तो समझा दिए भगवान, लेकिन जो ही सुबह हुआ, हरियाणाई चारों साधु बाबा को विदा किए, दक्षिणा दिए, साधु बाबा चला गया। हरियाणाई भजन गाते हुए चला है कैसे? कि प्रभु के भजन कम नहीं करना, कि प्रभु के भजन कम नहीं करना, कोई सितम हो जाए। प्रभु के भजन नहीं करना, कोई सितम भजन कब नहीं करना, कोई सितम कर लेना। प्रभु के भजन कब नहीं करना, कोई सितम कर लेना। प्यार की जिंदगी देने वाला, जिंदगी देने वाला, कभी गम न देना, कभी गम न देना, कभी गम न देना, कभी गम न देना। खुशी देने वाले हमें प्यार की जिंदगी देने वाला, हमें प्यार की जिंदगी देने वाला, प्यार की जिंदगी देने वाला, प्यार की जिंदगी देने वाला, हमें प्यार की
जिंदगी देने वाला, हमें प्यार की जिंदगी देने वाला। कभी गम न देना, कभी गम न देना, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, हमें प्यार की जिंदगी देने वाला, हमें प्यार की जिंदगी देने वाला, हमें प्यार की जिंदगी देने वाले, हमें प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी गम न देना, कभी गम न देना, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, हमें प्यार की जिंदगी देने वाले, हमें प्यार की जिंदगी देने वाले, हमें प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी गम न देना, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, हमें प्यार की जिंदगी देने वाले, हमें प्यार की जिंदगी देने वाले, हमें प्यार की जिंदगी देने वाले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरियाणाई भजन गाते गाते आधे रास्ते में गया, न ध्यान आया कि एक दिन भजन गाते गए थे तो ही दशा हुआ। उतना क्रोधित हो गया था दुर्योधन, आज भजन गाते नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि कल तो हम राज दरबार गए नहीं थे, आज अगर भजन गाते चले जाएंगे तो एक ही बार में कान पकड़ के भगा देगा दुर्योधन। क्या किया हरियाणाई, आधे रास्ते में भजन गाना किया बंद, पहुंचा सही सलामत दुर्योधन के राज दरबार। दुर्योधन देखा, रे बाप रे बाप, कल इतना मार खाया है, पूरे पीठ फाड़ दिए थे, हमको लगा कम से कम 1 महीना काम पर नहीं आएगा, लेकिन हरियाणाई तो बड़ा ढीठ है, उतना मार खाने के बाद भी 100 समय आ गया है, आज तो समय से पहले आ गया है। दुर्योधन कहा, क्या रे हरिया, कल के मार का असर अभी तक है क्या? हमको लगा कम से कम 1 महीना काम पर नहीं आएगा, लेकिन एक ही दिन के मार खाने के बाद तुम्हारा अकल ठिकाना लग गया है, 100 समय आना शुरू कर दिया है। अब देखिए हरियाणाई परेशान हो गया कि रे बाप, हम कल तो साधु बाबा के सेवा में मगन थे, ही कह रहा है कि एक ही दिन के मार खाने के बाद अकल ठिकाना लग गया। हरियाणाई दोनों हाथ जोड़ लिया, कहा, क्षमा मालिक, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। कहा, बोल। हरियाणाई कहा कि मालिक, कल मेरे यहाँ 4 वो साधु बाबा आ गया था, मैं उन्हीं के सेवा में मगन था, कल मैं आपके राज दरबार नहीं आ सका, क्षमा कर दे, गलती हो गई। अब तो दुर्योधन अलग परेशान, हरियाणाई अलग परेशान। दुर्योधन को लगा कि जब ये नहीं आया था तो इसके बदले में कौन मार खा के गया है, उतना मार मारे थे, पूरे पीठ फाड़ दिए। फिर दुर्योधन मन में विचार किया कि लगता है इसको बहुत मार मारे, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, पागल हो चुका है हरिया। बगल में मंत्री था, कहा, मालिक, हमें लगता है कि इसका नट बल्ट सब ढीला हो गया है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। बताइए, उतना मार मारे थे, पूरे पीठ फाड़ दिए थे, कह रहा है हम नहीं आए थे। दुर्योधन हल्ला किया, कहा कि रे पागल, कल तो उतना मार खा करके गया है, पूरे पीठ फाड़ दिए, कल मार खाया, मन नहीं भरा है क्या? हरियाणाई दोनों हाथ जोड़ लिया। हरिया को लगा कि अगर हम झूठ बोल देंगे कि हाँ हम ही आए थे तो हमको बहुत मार मारेगा, कहेगा एक तो कल आया नहीं, ऊपर से झूठ बोल रहा है। हरियाणाई दोनों हाथ जोड़ लिया, कहा, मालिक, गलती हो गई, क्षमा कर दे, मैं नहीं आया था। बार बार जो कहा ना, नहीं आया था। बगल में मंत्री था, उसके हाथ से लिया कोर्रा, कहा, कल नहीं आया था ना, तो कल का सजा तुम्हें आज हम देंगे। कोर्रा लेकर के जो ही हरियाणाई को मारना चाहे तो पहुंच गए भगवान।
भगवान पहुंच गए। अब पीछे से कोर्रा को पकड़ लिए। पलट करके दुर्योधन देखा, अरे बाप रे बाप, पीछा में कन्हैया। ए कन्हैया, ये क्या कर रहे हो? ये मेरा नौकर है, मैं इसे मार रहा हूँ, तुम क्यों रोक रहे हो? भगवान कहे कि दुर्योधन तुम्हारा नौकर है, मारो पीटो जो मन है करो, लेकिन एक बात बताओ, कोई गलती एक बार करे तो उसका सजा क्या बार मिलना चाहिए? एक ही बार ना। एक ऐसा नियम है कि गलती एक बार सजा दो, 2 बार कहा कि मैं कुछ समझा नहीं कन्हैया। कहा कि एक बात बताओ दुर्योधन, कल तो तुम इसे मारे ही हो, हरियाणाई को मारते मारते पूरे पीठ फाड़ दिए, तो भला आज क्यों इसे मार रहे हो? दुर्योधन कहा कि मैं यही बात तो इस पागल को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये झूठ बोल रहा है, कहता है कि कल हम आए ही नहीं थे। बताओ, मार करके इसके पूरे पीठ को फाड़ दिया था मैंने, लहू बह रही थी, लेकिन ये कह रहा है हम नहीं आए थे। ये नहीं आया था तो इसके बदले में आया था कौन? मैं इसे मारूंगा। ये झूठ बोल रहा है। ये जो कहा ना दुर्योधन की हरियाणा, ये झूठ बोल रहा है। भगवान के सामने में हरिया को लगा कि देखो मेरे भगवान कृष्ण खड़े हैं, और दुर्योधन हमको झूठा साबित करने में लगा है। अगर भगवान हमको समझ जाएंगे कि झूठा है तो भगवान कहीं हमसे रूठ न जाए। इसलिए हरिया ने अपना कमीज खोल दिया, कुर्ता खोल दिया, दिखाया, कहा देखिए मालिक, अगर कल हम आए होते, मेरे पीठ पर चोट अगर लगी होती तो मेरे पीठ पर एक खरोंच का निशान भी होता, कहीं मेरे पीठ पर एक भी निशान है, देखिए प्रभु। भगवान कहे हरियाई तुम क्या कर दिया? तुम्हारे बदले में हम मार खा के गए थे, तुमको चुपचाप रहना था, मैं बात कर लेता दुर्योधन से मन ही मन। भगवान इशारा में कह रहे हैं हरियाणाई से, लेकिन तब तक तो हरियाणाई कुर्ता खोल दिया। दुर्योधन देखा एक भी निशान नहीं है। दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया, कहा कि इसका मतलब ये नहीं आया था, इसके बदले में कोई दूसरा मार खा करके चला गया, अब तो इसे मैं मारूंगा। कोर्रा भगवान के हाथ से खींच लिया। कहा कन्हैया एक बात बताओ, ये मेरा नौकर, मैं इसका मालिक, तो मेरे मन में जो आएगा मैं करूंगा, तुम रोकने टोकने वाला कौन होता है कन्हैया? भगवान को लगा कि अब नहीं अगर बताएंगे न तो ये मार हमको, ये मार जो हम खाए हैं ये तो व्यर्थ हो जाएगा, फिर मेरे भक्त को मार खानी पड़ जाएगी। भगवान क्या किए, पीताम्बरी जो ओढ़े थे न, भगवान पीताम्बरी दिए, हटाए, पीताम्बरी हटाए, भगवान अपना पीठ दिखाए। दुर्योधन देखा कि भगवान का पीठ फटा हुआ है, लहू अभी भी बह रही है। समझते देर नहीं लगा, भगवान कह दिए कि ये दुर्योधन कल हरिया नहीं आया था, तब हरिया के बदला में मैं आ गया था, और तूने हरिया नहीं, हरिया को नहीं, तूने हरियाणाई समझ करके इस कन्हैया को मारा। भगवान अपना पीठ दिखाए। हरियाणाई को लगा कि देखो भगवान इस पापी के चलते मार भी खा लेते। अपना सर जमीन पर पटकने लगा। भगवान हरियाणाई को दोनों हाथ पकड़ के उठाए और हृदय से लगा लिए। ए हरिया, तुम्हारे जैसे भक्तों का स्थान हमारे, तुम्हारे जैसे भक्तों का स्थान उस धरती पर नहीं, तुम्हारे जैसे भक्तों का स्थान तो हमारे हृदय में है। तुम्हारे जैसे भक्तों का स्थान चरण में नहीं, हमारे हृदय में है। और भगवान अपने हृदय से लगा लिए। और हरियाणाई भगवान जो उठा करके हृदय से लगाए, हरियाणाई उसी समय अपना प्राण ब्रह्म में लीन कर दिया और जन्म मरण के इस जंजार से अपने आप को सदा सदा के लिए मुक्त कर दिया। तो स्वर्गीय माता जी की इस अंतिम विदाई में मैंने भक्त और भगवान का ये चरित्र आप लोगों को सुनाया, जिसमें आप लोगों ने सुना कि भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लिखा है ना भक्त ने कि प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान चले चल जाए, अपना मान चले चल जाए, अपना मान चले चल जाए, अपना मान चले चल जाए। प्रबल प्रेम के पाले
पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त के मानना टलते देखा। तो ये रात्रि के कथा को यहीं पे विराम करता हूँ। अंत में एक शंकर भगवान की नचारी सुनाओ, उसके